बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सेल अफरीदी क्या फ़ारिग होने जा रहे हैं, खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च का भी ऐलान, और रूस ईरान पार्टनरशिप, और इसके अलावा ट्रंप को ईरानी तजावीज़ मिल गई, उस पर भी आज गौर व खोज होगा। सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेल अफरीदी के हवाले से बात करते चलें कि सेल अफरीदी के क्या सेल अफरीदी को इस निज़ाम ने निकालने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि सेल अफरीदी के लिए ये बहुत ही, जिसे कह सकते हैं आप, बड़ा अजीब सा मामला होगा कि ना वो रिहाई में किरदार अदा कर सके और उससे पहले फरागत की तैयारियां हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि शेर अफजल मरवत का जो है वज़ीर आला KP के सेल अफरीदी के इंतखाब को चैलेंज करने का ऐलान है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने सेल अफरीदी को बतौर वज़ीर आला इंतखाब को चैलेंज करने का ऐलान किया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तबाही और ख़राब गवर्नेंस का असर ज़बान ज़द आम है। KP हेल्थ सेक्टर और अस्पतालों में कम कीमत में दवाइयाँ खरीदी बेची जा रही हैं। तो उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर को मेरे चैलेंज करने का मालूम हुआ तो उसने कहा कि ऐसा नहीं करना। मैं अली अमीन गंडापुर को की बात को अब रद्द कर रहा हूँ और इंतखाब को चैलेंज कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि कल या परसों की बात है कि अब जो आइनी अदालत है उसने भी जो सेल अफरीदी का रेडियो स्टेशन वाला केस है, जो KP के हुकूमत ने कहा था कि हम वापस ले रहे हैं अली अमीन गंडापुर के दौर में, उसे दोबारा ओपन कर दिया है। तो उसका तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि सेल अफरीदी को इस निज़ाम ने अब निकालने का फ़ैसला कर लिया है। और दूसरा, इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च। अब ऐसे लग रहा है गर्मियों में मज़ीद जो सियासी गर्मी है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो इस तरह कि इमरान खान की रिहाई के लिए अहमद खान नियाज़ी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 8 मई को हमारा लॉन्ग मार्च टांग से शुरू करके पेशावर से स्वाबी पहुंचेंगे, जहां अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ईद, कभी बारिश का बहाना बनाया जाता है। हमारा लीडर इमरान खान 3 साल से कैद तन्हाई की जेल काट रहा है और क़यादत से लाए अमल मांगे तो वो फैमिली पर टारगेट किया जाता है। मैं मुल्क भर से कारकुनों को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देता हूँ। अहमद खान नियाज़ी का ये बड़ा ऐलान है। और दूसरी तरफ आज से सिंध में भी जो है वकला कन्वेंशन हुआ, वहाँ पर अली अहमद कुर्द और रबिया बाजवा जो हैं उनकी बड़ी सख्त तकारीर थी, और वो वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि वकला भी ऐसे लग रहा है जैसे सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। वकला की गरज चमक बता रही है। और अगर ये सिर्फ तकारीर की हद तक नहीं है, अगर उन्होंने आने का फ़ैसला कर लिया तो हुकूमत जो है वो मुश्किल में जाने वाली है। उसकी वजह ये है कि और खुर्रम ज़िशान ने भी जो है वो 10 दिन का टाइम दिया है क़यादत को। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अब इस हुकूमत के लिए टफ़ टाइम आने का टाइम शुरू हो चुका है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं गर्मी है गर्मी है। देखिए, जो लोग अपने काज के लिए, जो लोग पिसा हुआ तबका है ना, उसके पास अब रास्ता कोई नहीं रह गया। तो हुकूमत तो उनका ख्याल बिल्कुल नहीं कर रही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, अब जंग की तरफ चलते हैं कि जो जंग के मामलात हैं उसमें ईरान, और सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ईरान और रूस की दोस्ती का नया जो बाब है वो शुरू हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अहम दौरा मास्को, बड़ा ऐलान कि तेहरान और मास्को अब सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गए हैं, और दिफा, मईशत और आलमी सियासत में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये बढ़ती कुर्बत आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदल सकती है। क्या दुनिया एक नए पावर ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है? तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक नए पावर ब्लॉक की तरफ जा रही है। और इसके साथ साथ जंग के हवाले से ट्रंप को ईरानी तजावीज़ मिल चुकी हैं। ट्रंप का आज जंग बंदी की ईरानी तजावीज़ का जायज़ा लेने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज जो है मीटिंग में जंग बंदी की ईरानी तजावीज़ का जायज़ा लेंगे। और दूसरा, ईरान ने जो है वो अमरीकी नाकाबंदी कैसे रौंदी। नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर 40 लाख बैरल तेल लेकर अपना हरमुज़ से गुजरे। तो अब अमेरिका की ये हालत हो गई, आपको यहीं से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। और इसराइल ने भी अमेरिका की
جو جنگ بندی ہے اس کو روندا ہے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ پر حملوں کا اعلان ہے. تو یہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے. اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہ رہا. ایران کی تجاویز مل چکی ہیں اور ان کو اب ایران کی تجاویز امریکہ کو ماننے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا پہلے جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر بات کریں, بعد میں جو ہے وہ جو ایٹمی یورینیم ہے جو اس کے والے سے بعد میں بات ہوگی, پہلے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کھولی جائے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن جو ہے, یہ کل کا دن اور یہ مزید جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ آئے گی, لیکن امید ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بلکہ یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. لیکن اسرائیل اس میں ابھی تک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے کہنے پر ہی امریکہ میں جو ہیں وہ ڈوریاں ہلتی ہیں, کیونکہ اسرائیل کی لابی بہت مضبوط ہے وہاں پر. تو جو صورتحال ہے وہ ابھی تک یہ ہے, اور پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.